12 साल की नाबालिग से गैंगरेप में मोहित जेल जा चुका है, लेकिन उसके साम्राज्य पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। अभी तक क्या क्या कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है। 3 अगस्त को अवैध बेकरी पर बुलडोजर चला, बेकरी के पास वाली बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी गई। अभी घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बारी है, बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सावन का सोमवार है, मेला लगा हुआ है, इसलिए बुलडोजर एक्शन फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन इस आरोपी की एक अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, प्रशासन का पीला पंजा चलेगा और जैसे जैसे इसने अवैध संपत्ति पर कब्जा किया है, वो सारी अवैध संपत्तियां पूरी तरीके से जमींदोज कर दी जाएंगी। मोइन की मुश्किलें अभी बाकी हैं। कैसे बाकी हैं, कहां पर बुलडोजर चलना अभी बाकी है, ये आपके सामने रख देती हूं। देखिए, जो मोहित का आलीशान घर है उस पर भी बुलडोजर चलेगा, वो भी जमीनों पर कब्जा करके बनाया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है उस पर भी बुलडोजर चलेगा और जो रिश्तेदार का अस्पताल है उस पर भी बुलडोजर चलेगा। जैसे ही मोहित खान का नाम सामने आया, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल खंगाली गई और जब प्रॉपर्टीज की डिटेल खंगाली गई तो ये सामने आया कि मोहित खान ने न सिर्फ एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, बल्कि उसने दलितों की जमीन पर कब्जा किया है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तालाब की जमीन पर कब्जा किया है और वही कब्जे वाली जमीनों को छुड़ाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। महज 2 क्लास तक पढ़ा हुआ मोहित खान कैसे 15 सालों में 50 करोड़ के साम्राज्य को खड़ा कर लेता है। अब इस तरफ जो जांच है वो यूपी सरकार की चल रही है। अयोध्या के भदरसा इलाके में मोहित खान की जो बेकरी हुआ करती थी, जिसमें अपराध हुआ था, नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, उस बेकरी को जमींदोज किया जा चुका है और अब नंबर है मोहित खान की उस प्रॉपर्टीज पर, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जो दरअसल सरकारी जमीन पर बना हुआ है। हम उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर मौजूद हैं, जिसका लगभग 10 मीटर का हिस्सा पूरी तरीके से नजूल की जमीन पर है, सरकारी जमीन पर है, चक रोड पर बनाया गया है। यही वजह है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जो बैंक है, उस बैंक को भी बोला गया है कि वो जल्द से जल्द खाली करे और उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उस हिस्से को जो दरअसल 10 मीटर में आता है, अवैध घोषित किया गया है, उसको खाली कराया जाएगा और उसके बाद उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जो कुछ दुकानें हैं अभी फिलहाल यहाँ बची हुई हैं, दुकानें चल रही हैं, लेकिन सभी दुकानों को ये मैसेज दिया गया है, जानकारी दी गई है कि उनको भी जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उनको जल्दी खाली करना है। क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर कई सारी शॉप्स हैं, कई सारी दुकानें हैं। तो आप देखिए कि जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है, बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है, एसडीएम का एक्शन शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार यहाँ से लोग जो हैं वो अपना देखिए सामान लेकर के बाहर जा रहे हैं। टेलरिंग का जो सामान है उसको लोग लेकर के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात की जानकारी दे दी गई है कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 10 मीटर हिस्सा पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, इल्लीगल है। जिसके बाद देखिए लोग अपना जो टेलरिंग का सामान है उसको लेकर के यहां से जा रहे हैं, ताकि इस पूरे परिसर को जो कि सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, इसको खाली किया जा सके। ये देखिए, ये पूरी शॉप है, महीने का इसमें हजारों रुपए किराया वसूला जाता था, इसको फिलहाल खाली कर दिया गया है और भी जो लोग हैं वो भी अपने मकान को, अपनी जगह को, अपने प्रतिष्ठान को खाली कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है। भाई सब खाली करने के आदेश हो गए हैं? टोटल खाली कर रहे हैं आप लोग? खाली हटा। कब से आप लोग थे यहाँ पे भैया? हम लोग थे करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से। कितना किराया जाता था एक दुकान का? एक दुकान का किराया था 1500, 2000, 3000, जैसा जिससे पाते थे उस तरह लेते थे। लेकिन अब दिक्कत हो रही है, सरकार की तरफ से बताया गया है कि भाई अवैध है। दुकान नहीं है यहाँ, लेकिन भाई लोगों की है। आपके भाई लोगों की है, वो फिर भी हटा लिया जा रहा है। आप सब खाली कर रहे हैं आप लोग। मोहित खान को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उनसे हम लोग बाहर के हैं। अच्छा। आपको एक मतलब व्यापार के लिए जगह चाहिए थी, वो आपने जगह लिया, पता लगा खाली करना है तो आप खाली कर रहे हैं। फिलहाल लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, सामान हटाना, एक जगह से दूसरी यहाँ शिफ्ट करना, नए व्यापार को फिर से स्टैब्लिश करना, लेकिन सरकारी जमीन है और सरकार की चूंकि कार्रवाई हो रही है तो इस तरीके की दिक्कतें, परेशानी लोगों को आमतौर पर आ ही जाती है ऐसी कार्रवाइयों के बाद। देखिए, पूरी जो शॉप है, टेलरिंग का काम होता था, फिलहाल यहाँ से सारा सामान को हटाया जा रहा है और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, मदद कर रहे हैं इस पूरी शॉप को। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाएगा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं उन्हें खाली करवाया जा रहा है। विशाल की आपने एक रिपोर्ट देखी, अब सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। विशाल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तो खाली करवाया जा रहा है, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा कि लोग अब दुकानों को खाली कर रहे हैं, और वो जगह बताइए जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है या इस आरोपी की जितनी भी अवैध संपत्ति है उसे जमींदोज किया जा सकता है। प्राची, इस समय हम भदरसा इलाके में ही मौजूद हैं, उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने, जहां पर एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक
ग्राउंड फ्लोर पर है। इसके अलावा A1 बेकरी नाम से जो मोहित की रिटेल शॉप होती थी वो भी यहीं पे है। बैंक को भी नोटिस SDM सोहावल की तरफ से दिया जा चुका है और A1 बेकरी को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। बगल की दुकान को भी सील किया जा चुका है। और आपको बता दें प्राची कि चक रोड, जो कि गांव में आमतौर पर मानी जाती है कि सरकारी रोड को चक रोड कहा जाता है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अगर बात किया जाए तो बैंक हो गई, A1 बेकरी हो गई, इसके अलावा जो बगल की दुकान है 10 मीटर तक का जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से नजूल की जमीन पर बना हुआ है। तो इस पूरे इलाके को पहले खाली कराया जाएगा। ADM की अध्यक्षता में SDM यहां पर मौजूद रहेंगे, लेखपाल मौजूद रहेंगे, कानूनगो मौजूद रहेंगे और उसके बाद बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होगी। अगर यहां पर बात किया जाए चूंकि मामला संवेदनशील है, कानून व्यवस्था के लिहाज से काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए पुलिस जो व्यवस्था है वो अभी भी यहां पर प्राची बनी हुई है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल प्रशासन इस समय जानकारियां जुटा रहा है मोहित से जुड़ी हुई सभी प्रॉपर्टीज की, क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लेना, दलितों की जमीन पर कब्जा कर लेना, गलत जगह पर चौकी का निर्माण करना, पुलिस चौकी का निर्माण करना और उसके बाद वहां से न सिर्फ अपने प्रभुत्व को आगे बढ़ाना बल्कि पुलिस कर्मियों पर भी दबाव बनाना, उस चौकी को भी खाली करा लिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि शमशान की जगह पर वो चौकी बनी हुई है जो कि यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा अगर मोहित खान के घर की बात कर ले प्राची, तो उस घर के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी सरकारी जमीन पर है, पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस इस समय जारी है, इस इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और SDM, ADM और PWD विभाग के जो अधिकारी हैं वो आज भी भदरसा आएंगे और जो ठीक है, अयोध्या में ये जो बुलडोजर चल रहा है विशाल, ये तो अवैध संपत्ति पर चल रहा है, लेकिन इसे संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है, इसे योगी सरकार की मनमानी बताया जा रहा है। चूंकि ये आरोपी मुसलमान हैं तो मुसलमान कार्ड खेलने की भी कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब सच्चाई क्या है, इलीगल प्रॉपर्टीज को ढाया जाए या नहीं? विशाल, आवाज मिल रही है आपको? प्राची अपना सवाल दोहरा दें आप थोड़ा बीच में। बिल्कुल विशाल, देखिए सवाल यह है कि एक तरफ योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, एक एक करके अवैध संपत्ति को गिराया जा रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसी को बहाना बनाकर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये कार्रवाई पूरी तरीके से असंवैधानिक है। योगी सरकार की मनमानी चल रही है पूरे मामले में। देखिए, जब से ये पूरा मामला सामने आया है प्राची, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, DNA जांच की मांग की जा रही है और सरकार के अधिकारियों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि मंडल यहां पर नहीं आया है, पीड़िता से मुलाकात करने नहीं आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं फैजाबाद से, वो जरूर कह रहे हैं कि हम पीड़िता के साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस तरीके के जो आरोप हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो पलटवार है वो शुरू हो चुका है। कल ही आपने देखा होगा प्राची कि किस तरीके से डॉक्टर श्वेता सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता है, उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया और उसमें पहले जिक्र किया गया लड़के हैं, गलती हो जाती है। आपको पता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बहुत ज्यादा प्रचलित भी हुआ था। देखिए समाजवादी पार्टी की जो लाइन है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है विशाल, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है और सवाल यह है कि अगर आप पीड़िता के साथ खड़े भी हैं तो आप पीड़िता से मिलने क्यों नहीं जाते हैं? समाजवादी पार्टी को किस बात का इंतजार है, वहां के सांसद को किस बात का इंतजार है? शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी पहले तो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई थी, ये चुप्पी तोड़ी तो और भी ज्यादा मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे मामले में DNA टेस्ट की मांग पर अड़ी हुई है। अभी मांग क्यों किया जा रही है? अखिलेश शुरू से DNA टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश को बीजेपी नेताओं ने इस पर करारा जवाब दिया। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रेपिस्ट को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है, तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के DNA में ही गुंडई और अराजकता है। समाजवादी पार्टी के DNA में गुंडई है, अराजकता है, हत्यारों को संरक्षण देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। जब जब इनको ताकत मिलती है हमेशा ये गुंडे माफियाओं के साथ खड़े होते हैं। जो भी इस जघन्य अपराध को कारित करने में लिप्त है उसको दंडित किया जाए, कानून के रास्ते से दंडित किया जाए। आप लोग ने इस मुद्दे को जो बनाया है उसके पीछे दो मंशा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, लेकिन चर्चा अयोध्या के मुद्दे की इसलिए आप करेंगे कि वहां बाई इलेक्शन होना है, तो वहां कोई फायदा कैसे उठा लिया जाए, इस मामले को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए किसी पार्टी को कैसे खींच रहे हैं उसमें।